नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सेंगर। द मॉडर्न फार्मर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम समरसेबल पंप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी लास्ट जो वीडियो थी भारत की सबसे बेहतरीन समरसेबल पंप्स कंपनीज़ के बारे में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समरसेबल पंप्स आपको कौन सा लेना चाहिए, कितने HP का लेना चाहिए। समरसेबल पंप्स में V3, V4, V6 या V8 ये होते क्या हैं, और समरसेबल पंप्स में स्टेज, हेड ये होते क्या हैं और इनका रोल क्या होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपके 90% डाउट्स समरसेबल पंप से ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, समरसेबल पंप्स दो पार्ट्स में आती है, एक मोटर और एक पंप। अब मोटर का काम होता है पंप को घुमाना, ठीक है, और जो पंप का काम होता है वो पानी को नीचे से ऊपर ढकेलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं V3, V4 या V6 होते क्या हैं। तो अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो V3 से मतलब होता है समरसेबल की चौड़ाई, कि वो कितनी उसकी डायमीटर है। अगर जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर आपका समरसेबल पंप, किसी भी कंपनी का समरसेबल पंप V3 है तो आप लगा लीजिए कि उसकी विड्थ या जो डायमीटर है वो 3 इंच होगी, और अगर V4 है तो उसकी 4 इंच होगी, अगर V6 है तो उसकी 5 इंच या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं कि V3, V4 और V5 का मतलब क्या है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके समरसेबल पंप्स की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो उसमें जो वाइंडिंग वायर है उसकी भी थिकनेस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा गेज का लगेगा। अगर वो ज़्यादा गेज का लगेगा तो आप अगर उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके जलने के चांसेस कम होंगे, उसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहेगी, उसमें पावर ज़्यादा होगी। आप अगर ज़्यादा ऊंचाई तक आपको पानी चढ़ाना है तो वो पंप को अच्छे से घुमा पाएगा, पावर अच्छे से दे पाएगा। मगर इसके साथ ही साथ नुकसान भी होते हैं। अगर आपका बोरिंग का साइज़ कम चौड़ा है तो उसमें अगर सपोज़ मान लेते हैं, अगर आपके बोरिंग का साइज़ मान लेते हैं कि 4 इंची है, तो आप उसमें V6 वाली मोटर नहीं डाल सकते हैं। उसमें V3 जाएगी या मैक्सिमम V3 जाएगी या V2 जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने बोरिंग का साइज़, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको कितनी गहराई तक लेके जाना है, आपका घरेलू पर्पस है कि आपको उस पानी को घर में यूज़ करना है या खेती में यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी समरसेबल की V3, V4 या V6 सेलेक्ट करिए। अब बात करते हैं समरसेबल पंप्स में हेड या स्टेज क्या होते हैं। तो स्टेज की बात करें तो स्टेज का मतलब होता है, अगर जैसे आप कोई समरसेबल पंप्स लेने जा रहे हैं, समरसेबल पंप लेने जा रहे हैं, तो उसमें अगर वो बताता है 7 स्टेज हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी पंप में 7 एम्पलीयर लगे हैं। और जो हेड होता है, हेड का मतलब होता है कि आपके 1 एम्पलीयर या 1 स्टेज की पानी ऊपर फेंकने की कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ कि V6 मोटर है, V6 समरसेबल पंप है जिसमें 7 स्टेज लगे हैं, और उसकी एक हेड की कैपेसिटी है, या जो हेड है वो 50 फीट है। तो अगर आप 7 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समरसेबल पंप्स की ऊपर पानी फेंकने की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 350 फीट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं एक बोरिंग है, ठीक है, बोरवेल है, जिसकी जो चौड़ाई है, जिसका डायमीटर 7 इंच है। आपको उसमें से पानी निकालना है, ठीक है, और जो पर्पस है हमारा वो खेती को भरना है, ठीक है। अब इसमें V6 मोटर यूज़ करेंगे, कितने किलोवाट की यूज़ करेंगे, और जो हमें पानी निकालना है वो 200 फीट से निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ
कि वो आप कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको मोटर कैसे सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें अपना यूज़ देखना है कि हमें किस पर्पस के लिए अपनी सबमर्सिबल पंप यूज़ करनी है। डोमेस्टिक पर्पस से, डोमेस्टिक मतलब घर का यूज़ जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, तो उसके लिए। अगर आप एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी अगर आप करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए होगा। अगर इंडस्ट्रियल है तो डोमेस्टिक से ज़्यादा और एग्रीकल्चर से कम। मेजरली इसी तरीके से हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जब हमारा बोरवेल साइज़ 7 इंच का है तो उसके हिसाब से हमें कौन सी सबमर्सिबल पंप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेप्थ हमारी 200 फीट है, तो हमें 200 फीट से ऊपर पानी लेके आना है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी पंप सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम मोटर की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ हमारा पर्पस है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो हमें एग्रीकल्चर का अगर पर्पस है तो हमारे पास 3 फेस लाइट भी है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक होगा तो ज़्यादातर मेजरली मतलब मोस्टली क्या होता है, डोमेस्टिक में एक ही फेस लाइट होती है, 1 फेस लाइट होती है। और जो एग्रीकल्चर वाली होती है वो 3 फेस वाली होती है। तो आप पे यहाँ पे HP का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं HP का जो मकसद होता है वो ज़्यादा पावर से मतलब ज़्यादा प्रेशर से आपको पानी देना, ज़्यादा स्पीड से आपके एम्पलीयर घुमाना, ठीक है, उस पे होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमें कितने फीट से पानी खींचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया 200 फीट से खींचना है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी स्टेज चाहिए। अगर ये मोटर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो V4 है, ठीक है, और उसके जो स्टेज है उसका हेड है अगर मैं मान लेता हूँ 20 फीट है, ठीक है, तो आप अगर 10 स्टेज की अगर आप पंप लेते हैं तो वो 10 स्टेज की पंप चाहिए होगी 200 फीट से पानी खींचने के लिए। अगर आपकी सपोज़ मान लेते हैं V6 मोटर है, ठीक है, और उसका जो हेड है, जो उसकी पंप का हेड है वो मान लेते हैं 40 फीट है, तो आपको 5 स्टेज की मोटर चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर जैसे आप 4 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपका 200 फीट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टेज कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए आपकी जो गहराई है वो आपकी पंप से डिसाइड होगी, ठीक है। जितने स्टेज होंगे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक स्टेज में उसका हेड कितना है। हेड मतलब आप एक स्टेज से आप कितनी ऊपर पानी चढ़ाते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर एक हेड है जिसकी कैपेसिटी 40 है तो आपको 200 चढ़ाने के लिए 5 स्टेज चाहिए होंगे, तो आपका 200 हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 200 फीट, ठीक है। अब बात करते हैं आपको V6 लेनी चाहिए या V4 लेना चाहिए। देखिए V6 इसकी मैंने जैसा कि आपको बताया इसकी विड्थ जो होगी, जो मोटर की जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी वो 5 इंच या उससे हल्की फुल्की ज़्यादा होगी। अब हमारा बोरिंग जब 7 इंच का है तो हम 5 इंच रख सकते हैं, ठीक है, 6 इंच नहीं रख सकते क्योंकि ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा गैप भी चाहिए। हो सकता है नीचे आपका बोरिंग में जॉइंट लगे हों, वहाँ पे टकरा जाए आपकी मोटर, ठीक है, तो आप 5 इंच ले सकते हैं। अगर V4 लेते हैं तो इसकी चौड़ाई होगी 4 इंच। तो इस हिसाब से आप V6 या V4 आप सेलेक्ट करेंगे। अब कितने HP का लेना है वो मैंने आपको बताया कि आपको कितनी पावर से चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर सपोज़ आपका 1 HP 10 मिनट में 500 लीटर अगर पानी भरता है, तो अगर आप 2 HP का लेते हैं, 2 HP का पंप लेते हैं तो वो 10 मिनट में 1000 लीटर पानी भर देगा। तो ऐसे ही आपको लेना है। अगर जैसे आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा HP का चाहिए होगा कि वो ज़्यादा तेज़ी से एम्पीलियर घुमाए, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा पानी आपके पास आए। तो अब हम अपने उस पे आते हैं, कंक्लूज़न पे आते हैं
कि जैसे हमारा बोरवेल का साइज़ 7 इंच है, ठीक है, इसमें हम V6 अगर हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम V6 वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम रहता है। हाँ, भले ही पैसे ज़्यादा लगते हैं और जब पहली बार लेंगे तो ये V4 से महंगी आएगी। इसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहती, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग वायर्स होती है उसका गेज ज़्यादा रहता है, तो आप आराम से ज़्यादा पावर दे सकते हैं। तो हम V6 मोटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। V6 में अगर V6 मोटर का जो हेड है, एक स्टेज का हेड अगर 40 फीट है, तो उस हिसाब से हमें 5 स्टेज की मोटर चाहिए। अगर उसका हेड 50 फीट है तो हमें 4 स्टेज की मोटर चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें V6 मोटर अगर 40 का हेड है तो 4 स्टेज पंप चाहिए, ठीक है। अब किलोवाट का आपका ये है कि आपको कितने एकड़ खेत आपको भरना है। अगर आपको 5 एकड़ खेत भरना है, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए 5 HP की भी मोटर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 10 एकड़ भरना है तो 7.5 HP की भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आज जैसा कि आपको बताया, अगर 5 HP की मोटर, ठीक है, अगर आपका 10 मिनट में 500 लीटर पानी भर रही है तो आपकी 7.5 HP की मान लेंगे 10 मिनट में 750 लीटर पानी भरेगी, ठीक है। इसी हिसाब से आप HP चूज़ करिए कि आपको कितना बीघा खेत भरना है या कितने एकड़ खेत भरना है, उसी हिसाब से आप HP चूज़ करिए, ठीक है। तो और स्टेज मैंने आपको बताया ही कि अगर आपकी V6 मोटर है, अगर उसका हेड अगर 40 है तो आपको 5 स्टेज का चाहिए। अगर उसका हेड 50 फीट है तो आपको 4 स्टेज की चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना स्टेज सेलेक्ट करें। देखिए, जो मोटर की गहराई होती है वो पंप से डिसाइड होती है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, उसके प्रेशर की जो क्वांटिटी होती है या प्रेशर होता है मोटर का, वो डिसाइड होता है मोटर से। अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो स्पीड है, स्पीड प्लस प्रेशर, वो डिसाइड होता है आपका मोटर से, और जो पानी कितनी गहराई से निकालना है, डेप्थ, वो डिसाइड होता है पंप से। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान।